नमस्कार, मैं परिमल कुमार और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर अमित कुमार हैं जो बाल रोग विशेषज्ञ हैं। किडनी क्लिनिक है दिलशाद गार्डन में। सर, ये समझना चाह रहे हैं आपसे कि कई दर्शक ये जानना चाहते हैं कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में हम वीडियो बनाएं, तो मुझे लगा कि एक बार आपसे समझना चाहिए। नेफ्रोलॉजिस्ट से तो बात की ही जा सकती है, लेकिन शुरुआत में आप लोग उसको डायग्नोज करते होंगे, तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता क्या है, अगर आम भाषा में बताएं, और जो पेरेंट्स हैं उसको कैसे पहचान सकते हैं अगर बच्चे में उस तरह की तकलीफ है तो। बेसिकली नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जो कि सामान्यतः 2 साल से 6 साल या 7-8 साल तक के बच्चों में होती है। हालांकि बड़ों में भी देखने मिलती है, लेकिन ज़्यादा कॉमन ये छोटे बच्चों में है। जन्म से नहीं होती, ठीक है, बाद में होती है। एक्वायर्ड कंडीशन है जो कि मैनिफेस्ट करती है जनरली 1.5-2 साल के आसपास में। मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें जो वैरायटी होती है उसको मिनिमम चेंज नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोलते हैं, MCNS नाम है उसका। और ये कारण नहीं इसका कुछ है, इडियोपैथिक कहा जाता है ना, कि इसका कोई कारण नहीं निकालते। कई लोग इसका रीज़न ढूंढने की कोशिश करते हैं कि क्यों हुई। कुछ केसेस में रीज़न मिल सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इसका कोई कारण नहीं होता, इसलिए इसको इडियोपैथिक कहा जाता है। अब बात आती है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम है क्या। नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि सामान्यतः बच्चों के शरीर में सूजन आने लग जाती है। पहले आपको फेस पे ऐसे स्वेलिंग सी लगेगी, आँखों के आसपास फेस थोड़ा सा पफी फेस लगेगा। फिर आप देखेंगे कि उसके हाथों में, पैरों में डिपेंडेंट पार्ट जो हैं, अगर बच्चा चलने फिरने वाला बच्चा तो उसके डिपेंडेंट पार्ट में, पैरों के उस पर, हाथों में, इस जगह पे स्वेलिंग या पूरे बॉडी पे धीरे धीरे स्वेलिंग आने लग जाती है। यूरिन आउटपुट कम हो जाता है। बच्चे के पेरेंट्स कंप्लेन करेंगे कि बच्चा कम यूरिन कर रहा है, ठीक है। तो ये लक्षण के साथ हमारे साथ आते हैं। मोस्टली उसके पहले कुछ बीमारी हुई रहती है उसको, जैसे कि कफ, कोल्ड या फीवर वगैरह आया रहता है, उसके बाद ही मोस्टली ये ट्रिगर होता है ये कंडीशन। तो कई बार लोग मिस इंटरप्रिटेट करते हैं कि दवाई की वजह से सूजन आ गई है शरीर में, या बीमारी दूसरी कुछ बीमारी थी वो बढ़ के उस तरह से सूजन ला दी है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है वो अंदर बॉडी में उसके लक्षण थोड़े थोड़े से, मतलब उसके पैथोजेनेसिस हो रहा होता है, लेकिन वो कोई बीमारी जब होती है, उसको किसी भी तरह का वायरल कफ कोल्ड होता है तो उससे वो ट्रिगर हो जाती है, और वो फिर फुल ब्लोन पिक्चर उसका हमको देखने मिलता है, जिसमें कि बच्चे के शरीर में सूजन आ जाती है। तो यूरिन जो पास करने की बात है, वो मात्रा कम हो जाती है, जाना कम हो जाता है, यूरिन पास करने की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है? बेसिकली दोनों ही चीज़ें होती हैं। एक तो यूरिन की फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगी, और दूसरा यूरिन भी कम अमाउंट में निकलेगा, गाढ़ा यूरिन निकलेगा और कम अमाउंट में निकलेगा। अब इसमें एक्चुअली बीमारी में होता क्या है वो बताऊंगा, तो उससे इसका रीज़न आपको, लक्षण के बारे में भी ठीक से समझ में आएगा। तो जो हमारी किडनी है, इट इज़ ए जस्ट लाइक फ़िल्टर, है ना, छन्नी है एक तरह की, जिसमें से कि हमारे शरीर का पूरा ब्लड जो है एक बार किडनी से होके ज़रूर गुजरता है ना। और उसमें से फिर कुछ चीज़ों को जिनको फ़िल्टर आउट करना है, यूरिया वगैरह चाहिए, सब चीज़ें फ़िल्टर आउट हो जाती हैं, और बाकी फिर ब्लड वापस सर्कुलेशन में आ जाता है। तो ये फ़िल्टरिंग के प्रोसेस में बहुत महीन महीन से छोटे छोटे से छेद होते हैं, जिनके थ्रू जो बहुत माइन्यूट पार्टिकल है वही छन पाते हैं, जो मेजर लार्ज साइज़ के पार्टिकल हैं वो नहीं छनते हैं, वापस बॉडी में आ जाते हैं और शरीर के लिए ज़रूरी होते हैं। अब इनमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है कि जो किडनी की जो महीन छन्नियाँ हैं वो उनका साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाता है, मतलब ज़्यादा चौड़े और लार्ज साइज़ के छेद हो जाते हैं। तो जो ज़रूरी वाले पार्टिकल हैं, जिसमें कि एक बहुत इंपॉर्टेंट है एल्बुमिन, बॉडी का प्रोटीन होता है एल्बुमिन, वो शरीर से छन के बाहर जाने लग जाता है। उसको बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, वो शरीर से छन छन के बाहर जाने लगता है। इसी को हम प्रोटीन लीक भी कहते हाँ, हैं। प्रोटीन, इसको प्रोटीन यूरिया कहा जाता है। जी। तो वो प्रोटीन, यूरिन में प्रोटीन जाने लग जाता है, जिससे कि शरीर के अंदर प्रोटीन की कमी होने लगती है। तो जब शरीर के अंदर प्रोटीन की कमी होने लगती है तो जो खून है उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर कम होने की वजह से जो खून का पानी है वो बाहर की तरफ निकलता है और शरीर में सूजन आ जाती है। तो ये प्रक्रिया के तहत बच्चे के शरीर से प्रोटीन बाहर जाने लग जाता है और शरीर के अंदर पानी का जमाव होने लग जाता है, और वो जमाव सूजन के तौर पे देखने के लिए मिलता है। कितना घातक होता है सर? देखिए, मोस्टली तो जानलेवा तो नहीं है ये कंडीशन, बट परेशानी वाली बीमारी है। इसमें बच्चे में सूजन आ जाएगी, कभी पेट फूल गया है, शरीर फूल गया है, उसके काम करने वगैरह में परेशानी हो रही है, और उसके लिए फिर दवाइयाँ चलानी पड़ती हैं जिससे उसको नॉर्मल किया जा सके। लेकिन ये बीमारी ऐसे है कि क्रॉनिक डिजीज़ कहा जाता है, कि लंबी चलती है, कम से कम एक बार में 1.5-2 महीने की दवाई चलती है, फिर उसके बाद
कई बच्चे रिलैप्स करते हैं, मतलब फिर से उनमें होने की संभावना रहती है, और कुछ बच्चे होते हैं जिनमें कि रिलैप्स होने के चांसेस कम होते हैं। तो उसमें अलग अलग कैटेगरी भी है। इनको एक को फ्रिक्वेंट रिलैप्सर कहते हैं, एक को इनफ्रिक्वेंट रिलैप्सर कहते हैं, एक को स्टेरॉइड डिपेंडेंट कहते हैं, स्टेरॉइड रेजिस्टेंट कहते हैं। देयर आर अलग डिफरेंट वैरायटीज़। तो बच्चे में क्या आगे जाके किस वैरायटी में जाएगा वो कहना मुश्किल होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम पहले तो बच्चे में डायग्नोस किया जाता है कि बीमारी क्या है। उसके लिए हमको ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन का टेस्ट होता है, उससे पता चल जाता है कि ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम है या नहीं है। पेरेंट्स को अगर कुछ सुकून दे सकें कि कितने वक्त में ठीक हो सकता है अगर है उनके बच्चे को, वही बताया कि बच्चा किस कैटेगरी में जा रहा है उस पर डिपेंड करता है। बट ये अच्छी बात है कि इसमें बीमारी जो है सबसे पहले तो जानलेवा नहीं है ना। अगर आप केयर कर डॉक्टर से उसके सुपरविजन में है, दवाइयाँ ले रहे हैं, तो जानलेवा नहीं है, परेशानी वाली बीमारी है। हमने जो देखा है कि ज़्यादातर बच्चे इनफ्रिक्वेंट रिलैप्सर होते हैं, मतलब उनमें बार बार दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरी बात, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, 8 साल 9 साल 10 साल तक पहुंचते हैं, तो उनमें और ये बीमारी रिलैप्स करने की या अपनी तरह से नेचुरली तरीके से ठीक होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम जब बच्चा बड़ा हो जाता है 10 साल से ऊपर, तो ये बीमारी ज़्यादातर केसेस में, नॉट ऑलवेज, ज़्यादातर केसेस में ठीक हो जाती है। ठीक है, तो वो ये डिपेंड करता है कि कितने अच्छे से आप डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे हैं और कितना अच्छे से आपका इलाज चला है। मोटे तौर पे 2 से 8 साल के आसपास की बीमारी और शरीर में सूजन और यूरिन कम कर, हाँ, यही ये परेशानी होती है। और उसकी वजह से किसी किसी बच्चे में बुखार आ जाना, है ना, इम्यूनिटी कम हो जाना। और इसमें प्रॉब्लम यह है कि इसमें हमको स्टेरॉइड चलाना पड़ता है। जो इसको कवर करने के लिए दवाइयाँ जो चलती हैं उनमें मेजॉरिटी ऑफ द टाइम स्टेरॉइड चलता है, और वो भी थोड़ा लंबे समय तक चलता है। तो उस स्टेरॉइड की वजह से भी बच्चे में साइड इफ़ेक्ट्स आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि वो स्टेरॉइड हम शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए चलाते हैं। और जब लॉन्ग टर्म के लिए स्टेरॉइड चलाया जाता है तो वो बीमारी तो ठीक कर रहा है बट उसके साइड इफ़ेक्ट्स थोड़े बॉडी में आने की संभावना रहती है, जिनमें कि प्रमुख तौर पे हाई बीपी हो जाना, या आँखों में कैटरेक्ट का डेवलप होना, बोन की डेंसिटी कम हो जाना, या इम्यूनिटी कम हो जाना। ये सब प्रमुख रीज़न है जिनको हमको आगे मॉनिटर करना पड़ता है। और हमको अगर लगता है कि बच्चे में इस तरह के लक्षण आ रहे हैं तो फिर हमको स्टेरॉइड बंद करके और दूसरी और भी दवाइयाँ आती, फिर हमको उस पर शिफ्ट करना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।